मर गए ला 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 ला। तो मेरा तो सब नौजवानों से ये वो होगा कि रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग औरतों के पीछे ना पड़ें, ठीक है? औरतें आपके पीछे पड़े। नहीं, आप कुछ बन जाएं, वो ऑटोमेटिकली आपके पीछे आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ मौजूद हैं टाइगर हैदर अली, जो कि मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं। ये एक छोटे से गांव में नहीं रहते थे, बल्कि जंगल में रहा करते थे, शेरों के साथ, बकरियों के साथ, बंदरों के साथ और भी बहुत से जानवरों के साथ, जो इनके साथ खेला करते थे और इनको सिखाया करते थे कि किस तरह से बॉक्सिंग करनी है और किस तरह से लोगों की टांगें तोड़नी है। लेकिन फिर इनकी जिंदगी में एक ऐसी खातून भी आई जिन्होंने इनसे प्यार का इजहार किया, लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं बीबी, मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तभी मैं तुम्हें हासिल करूंगा। टाइगर हैदर, ये ख्वाब क्यों देखा था? क्या आपने टाइगर बनना है और इस कौम को टाइगर बन के दिखाना है? बहुत सी खवातीन आपके ख्वाबों में भी आती होंगी, लेकिन आपकी जिंदगी में भी आई, उनको छोड़ दिया और वर्ल्ड चैंपियन बनने का क्यों सोचा? सवात कोहिस्तान के एक बड़े खूबसूरत गांव से मेरा ताल्लुक़ है, उत्तरोड़ से। तो बड़ा बैकवर्ड इलाका है, जंगल नुमा है और ज़ाहिर है जंगल में तरह तरह के जानवर भी होते हैं। जंगल में रहते थे आप, इतने खूबसूरत हैं, डर नहीं लगता था? नहीं, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता था कि यार आपने किस तरह सरवाइव करना है इधर। तो हमें सभी वो टेक्निक सिखाई जाती थी कि यार जैसे कि आप लोग शहर में बच्चे को 8 साल की उम्र में भेज देते हैं ग्राउंड, ठीक है, कि यार फुटबॉल वगैरह गेम सीखो। तो हमें जो ना गन हाथ में पकड़ा दी जाती थी कि यार चलाना सीखो, कि कल को आपने अपनी जान बचानी है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। तो इस तरह मतलब कि बड़ी सारी चीज़ें थी कि यार खूनख्वार जानवर भी थे और शरारती जानवर भी होते थे, जैसे कि बंदर। तो बंदरों से इस तरह था कि बंदरों के साथ बनती थी? बनती नहीं थी, उस सारे गांव को तंग करके रखा हुआ था, लेकिन जो वो मेरे से तंग थे। ये बेल्ट जीतने का मुझे इस तरह शौक़ पड़ा कि एक दिन गांव का जो ही माहौल है, तो उससे जो मेरा एक दोस्त है वो एक दफ़ा उन्होंने बोला कि सिटी चलते, कोई काम था। तो जब हम सिटी गए, उसने अपना काम वगैरह किया और हमारा एक जगह से गुज़र हुआ, तो वहाँ पे जो है ना मैंने ना देखे कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कि रश लगा हुआ, तो मैंने बोला देखे कि क्या मैं भी देखूं ज़रा। तो वो इस तरह था कि टेकन 3 जो गेम है ना वो खेल रहे थे। तो मैंने देखा, मैं तो उधर गांव से आया हूँ कि रेडियो सुनने वाला बच्चा, नहीं पता था ना कि क्या चीज़ें होती हैं। तो खैर बड़ा मुझे अजीब भी लगा, तो दोस्त ने समझाया कि इस तरह गेम वगैरह होती है, तो मैंने भी खेला लेकिन हार गया। तो उसके बाद जो है ना मैं वापस चला गया घर, लेकिन दिलो दिमाग जो है ना उस चीज़ पे रह गया था, कि बॉडी आ गई और दिलो दिमाग उधर ही रह गया। लाहौर कैसे आए आप? लाहौर इस तरह था कि फ़ाइटिंग के चक्कर में ना, कि सीखने के चक्कर में मैं इस्लामाबाद चला गया। तो वहाँ पे एक मास्टर था, मास्टर चंद, आज भी उनका क्लब है F8 मरकज़ में। तो वो चाइनीज़ मास्टर थे, तो काफ़ी मशहूर है, उधर ही सिखाते। तो उनसे मैंने 2 साल सीखा। तो उसके बाद जो है ना ये जो फ़ाइटें वगैरह जो है ना लाहौर में ज़्यादा होती थी, इसी चक्कर में ना फ़ाइटिंग के चक्कर में इधर लाहौर तक आया। मास्टर चंद ने बताया कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। तालीम कहाँ तक हासिल? तालीम मैंने बैचलर्स किया है पंजाब यूनिवर्सिटी में, स्पोर्ट्स साइंसेस में। तो वो इस तरह था कि वो भी दौरानिया जब मैं इधर आया ना शुरू में, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट भी चाहिए था, माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट था? नहीं था। पेरेंट्स क्या बनाना चाहते थे आपको? वो कह रहे थे कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये 2 लफ्ज़ हर एक के ज़ुबान में होता है। और आप लोगों की टांगें तोड़ने लगे? मैं बस शौक़, जाहिर सी बात है शौक़ के पीछे बस मैं निकल आया। तो घर से भी निकले, जब मैं आ गया तो उन्होंने बोला कि यार हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने बोला कोई मसला नहीं, मैं ख़ुद कर सकता हूँ। तो खैर जब मैं मुश्किलात बड़ी ज़्यादा आई, लेकिन जब मैं लाहौर आया तो सर शेख सुल्तान शाहिद VCL जो जिम है, वहाँ वो मैंने ज्वाइन किया थ्रू मास्टर चंद के। तो इधर जब मैं आया, सर को मैंने अपनी स्टोरी बताई, तो सर ने बोला कि आप हम इधर ही रह जाओ। एज अ ट्रेनर में इधर मैं काम कर रहा था, तो पैसे भी मिल रहे थे, इधर ही रह रहा था, मतलब कि सोता भी इधर ही था। फिर यहाँ से यूनिवर्सिटी सुबह जाता था, फिर वापस आके बस जिम और यूनिवर्सिटी, 1 साल यही मेरी रूटीन रही है।
टाइगर, बहुत से ख्वाब थे, हारे भी जीते भी, लेकिन अब तक कितने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं? मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा फाइटें की है अच्छा। और ज़्यादा मैंने विन किया तकरीबन 100 से मैंने 98 तक तो मैंने विन किए, एक दो मैं ड्रॉ हार गया हूँ। जो भी आपके मुकाबले में प्लेयर आता था, डरता था आपसे? डरता तो नहीं बोल सकते, लेकिन खेल टाइप है, लेकिन हाँ ये बोलते थे कि यार तेज़ है। तो मेरी जो ज़्यादातर होता था फाइटें नॉकआउट्स बेस पे होती थी अच्छा। कि बस मैं अगले को लगा लेता, वो नीचे पड़ा होता। अच्छा, मैंने सुना है कि आप रिंग के ऊपर बस जिस तरह से दरख्तों के ऊपर चलते हैं वैसे चला करते थे। वो असल में सीन ये है कि जब मैं टेकन गेम खेलता था ना, तो वो हॉर रैंक से ना मैं ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। तो मैंने जैसे पहले ही बोला कि मैंने इस जैसा बनना है, तो सेम जब मैं अरसा हुआ 14-15 साल लग गए इसमें, लेकिन मैं अभी जब मैं फ़ाइट करता हूँ तो सेम वही टेकन जो गेम में खेलता था ना, सेम वही कभी चीज़। फाइट करते हुए बहुत ज्यादा मार पड़ी कि आए आज बहुत ही पैगी मैनू? हाँ पड़ी थी बिल्कुल पड़ती। कौन याद आया फिर, कौन याद आया? नहीं कोई याद नहीं आया। फिर उसके बाद ये था कि और जुनून आया कि यार और अपने आप को हार्ड करना है कि मार नहीं खानी, अगली दफ़ा उसको दोबारा मारना है। इतना सख्त दिल कर लिया है, इतनी सख्त बॉडी कर ली है, तो अब दिल में किसी को बसा क्यों नहीं रहे? नहीं, जब तक मैं वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बनता, मास्टर चंद ने मुझे मेरे ये जो दिमाग में डाला है कि वर्ल्ड चैम्पियन के बाद ही, क्योंकि देखे ना लोग बोलते हैं कि यार हर कामयाब मर्द के पीछे जो है ना, कामयाबी के पीछे औरत औरत का हाथ होता है। नहीं, ये गलत है। किसका हाथ है आपके पीछे? नहीं, हर जो कामयाब जो वो कामयाब होता है फिर उसके पीछे औरत आती है। औरतें आती है, हाँ जी। तो मेरा तो सब नौजवानों से ये वो होगा कि रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग औरतों के पीछे ना पड़ें, ठीक है? औरतें आपके पीछे पड़े? नहीं, आप कुछ बन जाएं वो ऑटोमेटिकली आपके पीछे आ जाएगी। हैदर, वो क्या सीन था कि एक लड़की ने आपको प्रपोज भी किया और फिर आपने अपने दिल में जगह नहीं दी उसको? ये इस तरह हुआ था जब मैं ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया, तो उसके बाद ज़ाहिर है जॉब की ज़रूरत थी, तो मैं चला गया DHA में, एक क्लब था, अच्छा। तो वहाँ पे मैं एज अ ट्रेनर लग गया। हुआ क्योंकि कुछ अर्सा उधर मैं ट्रेन किया तो एक लड़की पीछे पड़ गई, लम्स यूनिवर्सिटी में पड़ी, काफ़ी अमीर ज़ादी थी, लेकिन हाँ जी। तो मैं जो है ना, मैं तो सख्त लौंडा, मुझे सिर्फ ये समझाया था जहन में कि यार आपने वर्ल्ड चैम्पियन बनना है और उसके बाद ही जो है ना जो भी करना है। हैदर, जितने आप प्यारे हो आप पे तो लड़का भी मर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, कई दफ़ा हुआ है। लड़के भी मरते हैं? लेकिन वो नॉकआउट हुए। अच्छा, कभी लड़के ने कहा कि मुझसे दोस्ती कर लो? बिल्कुल। तो जिम में आते थे ना तरह तरह के लोग, तो वहाँ पे एक केक बंदा भी, उसका भी ये सीन हुआ। तो खैर मैं तो गांव से आया, सीधा साधा बनता, मुझे इन चीज़ों का क्या। तो जब मेरी तरफ वो मुखातिब कुछ बोलना चाहा, मैंने तो सीधा पंच मार दिया उसको, वो नीचे बेहोश पड़ा है। कभी लड़की ने मैसेज किया कि आप बहुत हॉट लग रहे थे आज रिंग में? करती रहती है, काफ़ी मैसेजेस आते हैं, तो उसके पीछे नहीं जाना और सिर्फ एक ही गोल है कि वर्ल्ड चैम्पियन शादी कब करेंगे? वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद, कुछ बनने के बाद। अच्छा। वर्ल्ड चैम्पियन बनूंगा कितने ना अरसे में बन जाएंगे? बहुत सी लड़कियों को उम्मीदें हैं। यार। असल में अभी तो है ना कि मेरा हाथ जो फ्रैक्चर हुआ उसके बाद जो किस तरह से हुआ हाथ फ्रैक्चर? वो इस तरह हुआ कि जब सब जगहों से ना मुझे मैं साइड पे हो गया, जॉब वगैरह से, जो भी मसले मैंने आपको बताया, मैंने ना फाइट वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दिया और दुबई से ना मुझे एक ऑफ़र है कि यार आपने इधर खेलना है। तो उस फाइट की तैयारी में मैं लगा था, तो ड्यूरिंग जो प्रैक्टिस है उसमें मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ, लेकिन माइनर सा फ्रैक्चर था, मुझे उस टाइम पता भी नहीं चला है। तो जब सुबह में जब हॉस्पिटल गया तो उन्होंने बोला कि फ्रैक्चर हुआ है और इसका ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे वो 2-3 लाख मांग रहे थे। तो सरकारी हॉस्पिटल वाले बोले थे 2 महीने बाद, 1 महीने बाद ऑपरेट होगा। तो खैर मैं इधर से फिर इस्लामाबाद चला गया, वहाँ पे सस्ते में मैंने करा लिया। तो एक सरकारी हॉस्पिटल था, ठीक है, मैं नाम अभी नहीं लूँगा। तो वो मुझे बोला था 1 महीने बाद आना। तो जब मैंने बोला कि मैं इस तरह प्लेयर हूँ और मुझे जल्दी करना है, फ़ाइट करनी है मैंने, तो उनको मैंने जब थोड़े से पैसे का बोला तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है। उसी दिन ही मेरा ऑपरेशन कर लिया कि पैसे दे के उसी दिन, और वैसे 1 महीने बाद कर रहा था। खैर उसने ऑपरेट कर लिया, लेकिन उसके बाद मेरा बाजू मूवमेंट ख़त्म हो गई। बिल्कुल ख़त्म हो गई? हाँ जी, कि ऑर्थो का वो था, सीन था, उसको अभी नर्वस सिस्टम का सारा ख़राब कर दिया। तो कोई नर्व डैमेज हुई है, उसकी वजह से 2 महीने हो गए, मेरा जो बाजू है वो उसी तरह ही है। तो अभी डॉक्टर्स ने क्या कहा है, कितना खर्चा आएगा? वो खर्चे की तो बात छोड़े, वो डॉक्टर कभी बोल रहा है 18 मंथ लगेंगे, हालांकि 1 महीने में सेट होने वाली चोट है। तो अभी ये वो शादी भी रुकी हुई है,
ठीक है, इसी वजह से तो जाहिर सी बात है जब मैं ठीक हूँगा, वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, उसके बाद ही शादी शादी बाजू से करनी है। तो बाजू से जाहिर सी बात है मैं ठीक होऊंगा, वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, कुछ बनूंगा, उसके बाद ही शादी करूंगा। तो बस वो सब सारे ख्वाब रहते हैं अभी। तो मामा पापा का अब क्या है कहना कि मेरा बेटा अब स्टार बन रहा है? वो तो जी ड्यूरिंग इसी जो उसमें ना वो गुजर गए, अल्लाह उनको मग़फ़िरत दे। तो बहन भाई हैं, बहन भाई है, हाँ मेरे 12 बहन भाई है अल्हम्दुलिल्लाह। सपोर्ट करते हैं? हाँ अभी करते हैं कि वो जब उनको पता चल गया कि यार बंदा कुछ कर रहा है, हाँ जी नाम हो रहा है, तो फिर ठीक है वो। तो इस दौरान मैं फिर वापडा से भी मैं खेल रहा था, ठीक है, उनके साथ भी अटैच हुआ था। जब यूनिवर्सिटी से निकला ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 टाइम जो है ना गोल्ड मेडल दिया है पंजाब यूनिवर्सिटी को, ठीक है, किक बॉक्सिंग में। और मैं अनबेटेबल रहा हूँ किक बॉक्सिंग में। तो वापडा की तरफ से मुझे ऑफ़र आई, 3 साल वहाँ पे रहा मैं। तो जब मैं बाजू का उनको मैंने बताया तो वो कह रहे हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो हम आपका इलाज नहीं कर सकते। तो खैर मैंने काफ़ी लोगों से किया, तो मुझे मतलब कि साइड पे कर दिया कि पाकिस्तान में एक स्पोर्ट्स पर्सन का मतलब कि ये हालत होती है आखिर में कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाइजीरिया से मैं जीता है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अफ़गानिस्तान से, मैंने ईरान से जीता कई दफ़ा मैं नेशनल, मैंने बताया ना कि 4-6 टाइम मैं नेशनल चैम्पियन हूँ किक बॉक्सिंग में। तो अगर ऐसे बंदे को अगर हुकूमत सपोर्ट नहीं करी तो वो जो नीचे जो है वो भी तो छोड़ रही है सब, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आखिर में आके अगर उनके साथ ये सब कुछ होना है तो क्या ज़रूरत है, फिर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान का लॉस होगा, क्योंकि मैंने अगर एक उम्र लगाई है ना, 15-20 साल मैंने लगाई इस चीज़ पे, तो अभी मेरे में ये वो चीज़ है जो मेरे में वो टैलेंट है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो अगर वो मुझे सपोर्ट करे। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह के प्लेयर्स के साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा, जो टैलेंटेड होंगे, जो ख्वाहिश रखते हैं, जो ख्वाब रखते हैं बड़े बड़े, और उनके ख्वाब पूरे होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, तो फिर पाकिस्तान में प्लेयर्स पैदा नहीं होंगे, नशई पैदा होंगे जो नशा करना बेहतर समझेंगे। और अगर कोई डॉक्टर देख रहा है ये वीडियो तो लाजमन इनसे रब्ता करे, अगर वो इनका इलाज कर सकता है, इनका जो हाथ डैमेज हुआ है उसका ऑपरेट कर सकता है, तो लाजमन इनको सपोर्ट करें। और हुकूमत पंजाब से अपील करता हूँ कि वो फिल फॉर एक्शन लें और उस डॉक्टर के खिलाफ भी एक्शन लें जिन्होंने गलत ऑपरेट किया। और इस तरह के प्लेयर्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हम उन लड़कियों को सपोर्ट करें जो कि टिकटॉक पे छोटा सा स्टेप करके वो फेमस हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको पंच की ज़रूरत है और वो पंच दे सकते हैं हैदर। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। इस फाइटर के आने से पहले एक शोर होना चाहिए, टाइगर 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 हैदर अली विद 1 लाख रुपीस कैश प्राइज। और आप रनर अप हैं प्रो फाइट के जिनने आपको जो है ना कल के हैदर अली से टाइगर हैदर अली बने। थैंक यू सो मच सबका जिन्होंने मुझे सपोर्ट हैदर। मैं तुम्हें 2011 से जानता हूँ, ऐसे ही है, और तुमने जो है बिल्कुल हार नहीं मानी, तुम फाइट करते रहे, आगे बढ़ते रहे। ये बताओ जो 2 लाख रुपए मिलने जा रहे हैं क्या करोगे उसका? दोस्तों को खाना खिलाऊंगा। मैं इसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ और मैं इसके साथ जा रहा हूँ कि मैं भी अच्छा खाना खा सकूँ। बाकी गवर्नमेंट को, आतिफ खान साहब को और एसए गार्डन के जो चेयरपर्सन है शोएब मलिक साहब, उनको उन्होंने 1 लाख रुपए गिफ्ट दिया है इसी कारकर्दगी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेख साहब।